चलिए प्रैक्टिस सीट निकालिए आप लोग वर्क एंड टाइम के। क्या सर नहीं पढ़ाएंगे आज? गुड इवनिंग। टेस्ट पेपर बांट दीजिए जो परसों हुआ था, उसका टेस्ट पेपर बंटवा दीजिए सर। जो टेस्ट पेपर परसों हुआ था वो सीट बंटवा दीजिए सभी को। हो जाएगा वो, लाइए सीट दे दीजिए कोई भी एक लोग। सीट नहीं है सर, सीट दे दीजिए सभी को, दे दीजिए एक एक सीट सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शांत हो जाइए आप लोग, क्यों चिल्ला रहे हैं? वर्क एंड टाइम का पीएस निकालिए आप लोग, वर्क एंड टाइम का पीएस निकालिए। सर नहीं पढ़ाएंगे, टेक्नोमेट्री पढ़ाएंगे। पीएस वन निकालिए आप लोग वर्क एंड टाइम का, वर्क एंड टाइम का पीएस वन निकालिए और बिल्कुल शांत हो जाइए। सीट सबको मिल जाएगी, जिस बच्चे को मिल चुकी हो वो सीट ना ले, जिसको ना मिली हो वो सीट ले ले। चलिए क्या टेस्ट नहीं होगा आज, पीएस करवाया जाएगा। पीएस करिए आप लोग। क्या हुआ था वो दोपहर में? वो एक बार हो चुका टेस्ट, अब दोबारा थोड़ी नहीं होगा वो। नहीं पढ़ाया तो जा रहा है आप लोगों को आगे, जैसे अलजेब्रा में आगे पढ़ाया गया था, अलजेब्रा का टेस्ट नहीं हुआ था तो उसमें मन हुआ टेस्ट करवाने का, उसमें टेस्ट करवा दिया गया। अब इसमें आगे पढ़ाने का मन है, आगे पढ़ा दिया जा रहा है आप लोगों को, सीधी सी बात है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है पीएस का। ए एक काम को 6 दिनों में, बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बताइए आप लोग कैसे लगाएंगे? लगा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। क्या साफ नहीं आ रहा है सर? साउंड साफ नहीं आ रहा, देखिए क्या हुआ? जो मुझसे कहा जाएगा मैं वही तो करूंगा। पेपर एनालिसिस करवाना है मैं संडे करवा दूंगा, क्यों परेशान है आप लोग? कल बुलवा लूंगा। बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। शांत होंगे आप लोग कि नहीं होंगे? पहले ये बताइए आप लोग, शांत होना है कि नहीं होना है? पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना ना पढ़िए, सीधी सी बात। शांत हो जाइए आप लोग, क्लास चलने लगी, आप लोग तब भी बोल के रह गए बराबर। तरीका क्या है आप लोगों का? क्वेश्चन लगेंगे नहीं एक भी, और बोलने के लिए बोले जा रहे हैं बराबर फालतू में। ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये बताइए। अगर ए 6 दिनों में कोई कार्य कर रहा है, बी 9 दिनों में कोई कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा। दोनों का 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। जब आप टोटल वर्क में दिन का भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफिशिएंसी मिलेगी, क्षमता मिलेगी। तो यहां से आप एक ही क्षमता निकाल सकते हैं। एक ही क्षमता क्या हो जाएगी? अगर एक कोई काम 6 दिनों में कर रहा है, टोटल काम कितना है? 18 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब कह रहा है कि उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? 18/5 कितना आ जाएगा? पहले का आंसर क्या होगा? 3.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है ए एक काम को 18 दिनों में करता है। ए एक काम को 18 दिनों में करता है,
बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर देता है। एक साथ काम करके भी दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर देंगे? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी ए द्वारा लिए गए समय में आधे समय में कार्य पूरा कर देता है। दोनों मिलकर उस काम के एक भाग को दोनों करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म कर देंगे? एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे? किस काम को? जिस काम को ए कर रहा है 18 दिन में, ए कर रहा है 18 दिन में, और बी कर रहा है जो ए काम कर रहा है उसके आधे दिन में। यदि ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है तो भी बताइए बी कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी करता है ए द्वारा किए गए काम के आधे दिन में। अगर ए 18 दिन में कार्य कर रहा है तो बी कार्य करेगा 9 दिन में। तो बताइए दोनों का कार्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ए की इफिशिएंसी यहां से कितनी आएगी? ए की इफिशिएंसी आपकी आ जाएगी 1 और बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो एक बात आइए मुझे, एक दिन में कितना काम हुआ? एक दिन में कार्य ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? एक दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो गया? 3 हो गया। अब कह रहे हैं कि एक दिन में वे दोनों कितना भाग खत्म करेंगे। यदि एक दिन में वो कार्य कितना कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 18। तो 3/18 एक दिन में कुल मिला के कितना काम खत्म कर देंगे? 1/6 काम। कितना काम खत्म कर देंगे? 1/6 काम। टोटल काम आपका 18 था। टोटल काम कितना था? टोटल काम आपका 18 था। एक दिन में काम हो कितना रहा है? एक दिन में काम हो रहा है 3। ए कर रहा है 1 काम, बी कर रहा है 2 काम। तो एक दिन में आपका 3 काम हो रहा है। तो बताइए एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग? 3/18 बराबर 1/6 काम। समझ में आ गई बात? नहीं आई समझ में? करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कॉपी करिए जल्दी से। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। पीएस के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम के क्वेश्चन सभी के हो चुके हैं, बस क्वेश्चन लगाने हैं जल्दी जल्दी। ए किसी काम को m दिनों में, ए किसी काम को m दिनों में तथा बी उसी काम को n दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बोलिए, सीधा सीधा आंसर आना चाहिए आपको। mn/m+n। कैसे होगा देख लीजिए। ए किसी काम को करता है m दिनों में, ए किसी काम को m दिनों में करता है, बी किसी काम को n दिनों में पूरा करता है। ए कर रहा है m दिनों में पूरा और बी उसी काम को कर रहा है n दिनों में पूरा। क्लियर है यहां तक? चलिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क जो हो जाएगा आपका mn हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा। जब mn हो जाएगा, ए का ये क्या है आपका? डेज है। ये क्या है? डेज है। ये क्या है? डेज है। इफिशियंसी कैसे आएगी? जब mn में m का भाग देंगे तो ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? ए की इफिशियंसी हो गई है n। ए की जो इफिशियंसी हो गई, क्षमता कितनी हो गई है? n। समझ में आ रहा कैसे n आया है? क्योंकि mn क्या है? mn हो गया आपका कुल कार्य। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। mn हो गया है कुल कार्य। ऐसा नहीं है कि आप निकालेंगे आंसर तब भी आ जाएगा, आंसर वही आएगा, लेकिन डाउट जो होगा वो सीधा क्लियर होना चाहिए आपका। जो mn कुल कार्य है, कुल कार्य में आप समय का भाग देंगे तो यहां पर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। जब आपको b का कार्य कुल दिन कितना दिया गया है? n दिया गया है। कुल कार्य कितना है? mn। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? m आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो कुल कार्य कितना है? कुल कार्य है mn, एफिशिएंसी क्या है? n+m। क्या है? n+m। तो ये mn/n+m दिनों में दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे। बात समझ में आ रही है कैसे? टोटल वर्क कितना हो गया था? टोटल वर्क आपका हो गया था mn। टोटल वर्क mn हो गया था और ए किसी कार्य को m दिनों में पूरा कर रहा था। ए किसी कार्य को m दिनों में पूरा कर रहा था, वहां से एफिशिएंसी आ गई आपकी n। बी किसी कार्य को n दिनों में पूरा कर रहा था, वहां से एफिशिएंसी आ गई है m। दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई? n+m हो गई। कुल वर्क में आपने भाग दे दिया है किसका? कुल एफिशिएंसी का। ये आ गई कुल दिनों की संख्या। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है आपसे ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए ए और बी एक काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? ए और बी एक काम को कर रहे हैं 72 दिनों में पूरा। बी और सी इसी काम को जो पूरा कर रहे हैं 120 दिनों में पूरा कर रहे हैं और सी और ए काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 90 दिनों में पूरा कर रहे हैं। यदि हमें यहां से इनका ए बी सी का कुल वर्ग पता अगर होगा तो हम लोग यहां से आसानी से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आसानी से क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम लोग कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी, बी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी की एफिशिएंसी क्या होगी। टोटल वर्क में हम तीनों की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, हमें कुल दिनों की संख्या पता चल जाएगी। कैसे निकालेंगे आप लोग? 72, 120 और 90 का आपको चाहिए एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है आपको कि ए बी, बी सी और सी ए का एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो आप बताइए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिनों में कर रहे हैं और कुल वर्क 360, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 72 पंचे 360। बी और सी उसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3। सी और ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 90 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है? ए धन बी बराबर कितना? 5। कुल एफिशिएंसी की अब मैं बात कर रहा हूं। ए धन बी बराबर 5, बी धन सी बराबर 3, सी धन ए बराबर 4। मतलब दो बार काम कर रहा है, ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी कितने बार काम कर रहा है? 2 बार काम कर रहा है। ए 2a धन 2b धन 2c बराबर कितना हो गया? 5 4 9 3 12। देखिए यहां से एफिशिएंसी 2a धन 2b धन 2c बराबर कितना हो गया? 5 4 9 3 12। समझ में नहीं आया कहां से आ गया 2 बार? यहां से ए धन बी धन सी कितना हो गया? ए धन बी धन सी बराबर आ गया यहां से 6। ए धन बी धन सी बराबर आ गया 6। अब आप बताइए यहां से अलग अलग एफिशिएंसी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? यदि ए धन बी की एफिशिएंसी 5 है, ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की कितनी है? 5 है, लेकिन ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी दी गई है आपको? 6 दी गई है। तो आप यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सी की क्षमता आपको यहां से कैसे मिलेगी? जब आपको ए बी सी तीनों की क्षमता पता है और आपको ए बी की अलग से क्षमता पता है, बी सी की अलग से क्षमता पता है, सी ए की अलग से क्षमता पता है, तो आप आसानी से ए बी सी की अलग अलग क्षमताएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे ज्ञात? देखिए ए धन बी धन सी की क्षमता अगर 6 दी गई है आपको और ए धन बी की क्षमता कितनी दी गई है? 5 दी गई है, तो 6 की क्षमता कितनी हो जाएगी? सी की क्षमता हो जाएगी 1। सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो सीधा सीधा लिख दूं, सी की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखिए अब आपको अगर बी की निकालनी है तो ए और सी की क्षमता कितनी दी गई है? 4 दी गई है। कितनी दी गई है? 4 दी गई है। तो अगर 6 में से 4 गया तो बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर आपको ए की निकालनी है तो आप बताइए बी और सी की कितनी दी गई है? 3 दी गई है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहां तक किसी को डाउट? अगर ऐसे भी आपने निकाला, अगर ऐसे नहीं निकालना तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे। यहां से आपने 2 की निकाल ली थी, तीसरी अपने आप निकल के आ जाती। यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अगर आप घटाकर नहीं करना चाहते थे कि यहां पे वैल्यू पुट कर करके आप निकालें, आप डायरेक्ट भी यहां से निकाल सकते थे। आप डायरेक्ट भी सेट करके यहां से निकाल सकते थे। अब बताइए ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की 1, बी की 2, ए की कितनी? 3। कुल काम एक दिन में कितना करेंगे ये लोग?
ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे, तो आप बताइए कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 360 है और एक दिन में ये लोग काम करेंगे 6, तो बताइए कितने दिनों में पूरा कार्य कर लेंगे? 60 दिनों में। कितने दिनों में? 60 दिनों में पूरा काम कर लेंगे ये लोग। 60 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। कैसे? देखिए आप लोग, ए बी सी की क्षमता जो थी वो कितनी थी? 6 थी। डायरेक्ट भी हम लोग यहां से कर सकते थे, क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट भी यहां से कर सकते थे। मैंने ये क्यों लगाया इतना पूरा? 6 यहीं से करके मैं 360 में 6 का भाग देके 60 आपका आंसर निकाल सकता था। ये मैंने इसलिए निकाल दिया यहां पे कि मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, इसलिए इसी क्वेश्चन में कुछ और चीजें बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सब निकाल दिया। कई बच्चों के दिमाग में सीधी सीधी बात आ रही होगी, क्यों नहीं हमने 360/6 करके सीधा 60 आंसर दे दिया? आंसर तो आपका वहीं खत्म हो गया था। चलिए, क्या चीजें मुझे बतानी थी? अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बताइए सी की एफिशिएंसी कितनी आई है आपकी? 1 आई है। कितनी आई है? 1 आई है। तो 360 कुल कार्य है, एफिशिएंसी 1 है, तो सी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, 360 दिन ले लेगा। अगर मैं बी की बात कर दूं तो बी कितना ले लेगा? 360/2 180। अगर मैं यहां पर ए की बात कर दूं, ए कितना ले लेगा? 120। बात समझ में आ गई? इसलिए मैंने यहां पर एफिशिएंसी आपको निकाल के दिखाया है कि अगर क्वेश्चन ऐसा ना आए तो अब आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए कि अगर इंडिविजुअल अलग अलग पूछा जाए कि ए कितने दिनों में कोई कार्य करेगा, बी कितने दिनों में कोई कार्य करेगा, सी कितने दिनों में कोई उसी कार्य को करेगा, इसलिए मैंने सबकी एफिशिएंसी निकाल दी थी। नहीं तो क्वेश्चन आपका कहां पर खत्म हो गया था? क्वेश्चन इतना सब नहीं करना था आपको केवल और केवल करना था कहां तक? देखिए, ए धन बी धन सी कितना आ गया? 6 आ गया। पूछा गया था तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। जब मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता है तो कुल कार्य में हम एफिशिएंसी का भाग देते थे 360 में 6 का, सीधा सीधा आंसर कितना आ जाता? 60 आ जाता। ठीक है, आपको काम उतना ही करना था। ये जो मैंने एडिशनल काम किया है घटा के, ये सब मैंने आपको इसलिए किया है कि लास्ट में मैंने आपको इसके साथ 3 क्वेश्चन और बता दिए। वो क्वेश्चन क्या बता दिए? एक तो मैंने 6 वाला जो 60 आंसर आया वो बता दिया है। दूसरा मैंने बता दिया ए इंडिविजुअल कितने दिनों में ये कार्य करेगा, बी कितने दिनों में करेगा और सी कितने दिनों में करेगा। क्लियर है ना? ये 3 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा बताने थे इसमें, इसलिए मैंने ये सब काम किया था। नहीं तो ये कार्य करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी। ये आप लोग ध्यान रखिए। आप लोगों की एक सूचना है, वसीम सर के कुशल मार्गदर्शन में इंडिविजुअल रीजनिंग का न्यू बैच बाई कुशल सर 12:45 से 2 बजे 25/1/2021। टॉपिक डाइस है, जगह आपकी सिविल लाइन से 12:45 से बैच चलेगा आपका, और नीचे लिखा हुआ है एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करें। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को बिल्कुल? जिसको क्लियर ना हुआ वो एक बार पूछ ले फिर से। जिसको ये चीज बिल्कुल क्लियर ना हुई हो वो एक बार फिर से पूछ ले कि चीज क्लियर नहीं है। मैं फिर से बता दूं, क्योंकि अब ये चीज अगर आपकी क्लियर होगी पूरे वर्क एंड टाइम में, पूरे पाइप सिस्टम में, पूरा सब कुछ यही है। ठीक है, वर्क एंड कार समय, पाइप टंकी, सब कुछ यही है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। एफिशिएंसी आप निकालना सीख गए, समझे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख गए। बताइए आप लोग, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दे। अंकित कुमार कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छा नहीं समझा पाएंगे हम। सीधी सी बात है, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। सीधी सी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। गलत बोल रहा हूं बताइए? अगर चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही हैं आपको, तो इतनी सिंपल तरीके से हर एक चीज को बताया जा रहा है तब भी नहीं हो रहा है, तो फिर बताइए कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका? ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में काम कर सकते हैं। सी अकेला कितने दिनों में खत्म करेगा? अब देखिए, उसी के तरीके से ये क्वेश्चन आ गया ना आपका, जो चीजें वहां पे निकाली थी। अब सी इंडिविजुअल आपसे कार पूछ लिया गया है कि सी अकेला उस कार को कितने दिनों में खत्म करेगा। देखिए 5वां क्वेश्चन, ए और बी एक कार को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में कर रहे हैं?
20 दिनों में कर रहे हैं पूरा। अब पूछा गया है सी अकेला कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। चलिए आप मुझे बताइए, ए और बी कितने दिनों में, 10 दिन में, बी और सी कितने दिनों में, 15 दिनों में, सी और ए कितने दिनों में, 20 दिनों में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इनका, टोटल वर्क हो जाएगा 60। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बी और सी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सी और ए की कितनी आ जाएगी। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई भी डाउट हो तो बताए यहां तक मुझे, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर भी यही कंडीशन बनी जाके आपके 2a धन 2b धन 2c, क्या बना जाके 2a धन 2b धन 2c बराबर कितना हो गया, 6 4 10 3 13। तो a धन b धन c बराबर कितना हो गया, 6.5 हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया, 6.5 हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा कि सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर मुझे सी की एफिशिएंसी केवल पता हो तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अगर केवल और केवल मुझे सी की एफिशिएंसी पता हो तो आंसर मुझे मिल जाएगा। तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं, मैं ए और बी रख दूं। अगर मुझे पता है ए धन बी धन सी बराबर 6.5 है और ए और बी की वैल्यू मुझे 6 दी गई है, मैंने फाइंड की है 6 है, तो यहां पर जब रख दूंगा तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब आपसे पूछा गया है सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बताइए। टोटल वर्क कितना था, 60 था। 60/1/2 भाग लगेगा ना 60 में। कुल वर्क में एफिशिएंसी का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 120 दिन। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत तो बताइए आप लोग। कुल वर्क कितना आया, 60 आया। सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 0.5 आई। अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आया तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, 0.5 पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 का गुणा ऊपर करेंगे कि नहीं करेंगे, 10 का गुणा यहां पे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600/5 बराबर 120। ऐसे भी आप लोग लगा सकते थे डायरेक्ट। बात समझ में आ रही है कैसे। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते थे, बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते थे, 15 दिनों में पूरा कर सकते थे। सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते थे। आपने यहां से क्या किया, आपने यहां से कुल वर्क निकाल लिया। कुल वर्क कितना आया, कुल वर्क आया आपका 60। ए और बी की यहां से एफिशिएंसी आ गई आपकी 6, बी और सी की यहां से एफिशिएंसी आ गई है 4, सी और ए की यहां से एफिशिएंसी आ गई आपकी 3। तो आप मुझे बताइए 2a धन 2b धन 2c की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 13 आ गई है। तो a धन b धन c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, यहां से 6.5 आ गई। जब a और b की एफिशिएंसी आपको कितनी दी गई है, 6 दी गई है, तो c की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जब c की एफिशिएंसी 0.5 आ गई, यही आपसे पूछा गया है कि c अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, अगर टोटल कार 60 है और C की एफिशिएंसी 0.5 है, 0.5 मतलब आधा है, तो कितना हो जाएगा, 60/0.5 बराबर 120 दिन। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करिए। क्या हुआ, आया नहीं समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में करता है, 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। फिर बी को काम पर बुलाता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में खत्म कर देते हैं। शेष काम को 3 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। आपके पास 30 सेकंड दे रहे हैं लगाने के लिए, आपको भी यूट्यूब वाले बच्चों को भी। आप लोग मुझे आंसर बताइए, 30 सेकंड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 37 सभी का आ गया। चलिए लगा देता हूं, फिर यूट्यूब वाले बच्चों को एक बार लगा लेने दीजिए। लगाइए आप लोग जल्दी से, 30 सेकंड का समय है।
आ गया 37.5 आयुष सिंह का आया। और किसी का, और किसी का, सचिन का ए, यही है ऑप्शन क्या, हाँ सचिन का ए आया, कोमल राय का ए आया। और किसी का, चलिए आइए लगाते हैं कैसे होगा। उदय सिंह का 37.5, यहां पर सभी को आ गया, किसको नहीं आया, आप लोगों को नहीं आया, देखिए कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। ए किसी काम का 4/5 भाग, ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। आप मुझे बताइए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में खत्म कर देते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर ए अकेला 4/5 काम कर देता है तो बी आप जब आएगा तो काम कितना बचा होगा, पहले ये मुझे बताइए। 1/5 बचा होगा कि नहीं बचा होगा। अगर कोई काम ए द्वारा 4/5 काम कर दिया जा रहा है, काम तो एक ही होगा ना, काम एक होगा, एक काम का अगर 4/5 काम कर दिया जा रहा है तो बताइए ए और बी कितना काम करेंगे, 1/5 काम करेंगे, यही तो करेंगे। ये चीज समझिए, फिर से समझिए ये चीज, देखिए एक किसी काम का 4/5 भाग कर दे रहा है, एक किसी काम का 4/5 भाग कर दे रहा है, तो शेष काम कितना बचा, आप बताइए मुझे। 1 - 4/5 तो कितना बचा, 1/5 काम। यही 1/5 काम कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। यही 1/5 काम जो है कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि 4/5 काम ए ने कर दिया है तो शेष काम कितना बचा, शेष काम आपका बचा है 1/5। यही 1/5 काम कर रहे हैं ए और बी मिलकर। कोई दिक्कत यहां तक, और कितने दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहे हैं। डाटा क्लियर है इतना यहां तक। अब आप मुझे एक बात आइए, यदि ए 4/5 काम 20 दिनों में करता है तो एक काम कितने दिनों में करेगा, 25 दिनों में करेगा। कैसे, 4 × 5 = 20, 5 × 25, तो ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, 25 दिनों में। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, समझ में सभी को आ गई, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था ये बात समझ में आ गई। अगर आप 4/5 काम 20 दिनों में कर रहे हैं तो एक काम कितने दिनों में करेंगे, एक काम 20 × 5/4 दिनों में करेंगे कि नहीं करेंगे, 4 × 5 = 20, कितने दिनों में, 25 दिनों में। यही मैंने आपको डायरेक्ट बोला कि ए उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में। अब मुझे बताइए ए और बी 1/5 काम 3 दिनों में कर रहे हैं तो एक काम कितने दिनों में करेंगे ए और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है, ए और बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 15 दिनों में पूरा करेंगे। यहां तक क्लियर डाटा बिल्कुल। अब देखिए, अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है, अब क्वेश्चन को यहां पे ब्लॉक करिए। चलिए आइए, टोटल वर्क कितना हो गया, ए किसी कार्य को, अब क्वेश्चन क्या बन गया, ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और ए और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब क्वेश्चन बन गया आपका ये वाला, तो बताइए कुल कार्य कितना हो गया, 75 हो गया। कुल कार्य कितना हो गया, 75 हो गया। अगर एक कार्य को 25 दिन में कर रहा है और टोटल कार्य कितना है 75, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। यदि ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में कर रहे हैं, कुल कार्य कितना है 75 है, तो बताइए एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। जब ए की एफिशिएंसी 3 है और ए और बी की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, कितनी हो गई, 5 - 3 = 2। तो बी की यहां से क्षमता आ गई है 2, बी की क्षमता कितनी आ गई है 2। अब यही आपसे पूछा गया है कि बी उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य दिया गया 75 और बताइए एफिशिएंसी कितनी दी गई है 2, तो कुल कितना दिन हो जाएगा 37, सही, 1/2 दिन। यही आपका आंसर होगा। सर से बात कर लीजिए, कितने दिनों में पूरा करेंगे, 37.5 दिन में। क्लियर है बिल्कुल, समझ में आ गया।
आएगी आवाज, क्यों परेशान है आप। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग। ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी, अब दिया गया ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कितना दिन, 8 दिन। आ गया सभी को। यूट्यूब वाले बच्चे लगाइए आप लोग एक बार, 30 सेकंड आपके लिए भी। सभी को आ गया, चलिए लगाइए आप लोग जल्दी से, 30 सेकंड का समय आप लोग के पास। जनवरी निकल गई है, देख रहे हैं आप लोग। फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप लोगों का 10+2 का एग्जाम होगा। सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया सीजीएल का? नहीं भरा? फॉर्म भर दो, सर्वर बिजी होने लगा है अब। अगर जिसने नहीं भर पाया, जो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, वो फॉर्म भर दे, क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी होने लगा है। सर्वर ओपन ही नहीं हो रहा है एसएससी का, तो फॉर्म भर दो आप लोग। मई में पेपर है, 3-4 महीने अभी बाकी हैं। आराम से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की, आराम से तैयारी। डेली एसटी लगाते रहिए, डेली करंट पढ़ते रहिए, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। 4 महीने की आप आसानी से 130-140 नंबर ला सकते हैं, लेकिन इतने नंबरों से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कट ऑफ आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से बढ़ रही है। नॉर्मलाइजेशन मार्क कितना आ रहा है। आप लोग टारगेट बना के चलिए कि मिनिमम 150 करके आए कठिन शिफ्ट में, तब आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क हो के आपका 200 के आसपास पहुंच जाए, 200 के पार भी आप लोग हो जाए, 200 में 210 आ जाए आप लोगों के नंबर। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यही रियलिटी है। नॉर्मलाइजेशन मार्क यही है। कई बच्चों के 200 में से 210 आए हैं, 215 नंबर आए हैं। आप लोग तो खुद क्यूमैथ्स वगैरह या और भी जो साइट्स हैं उनको देख रहे होंगे, फॉलो करते होंगे। ऐसा नहीं है कि द स्पीड में आते केवल द स्पीड को ही फॉलो करते हो, ये रियलिटी है। आप लोग देख रहे होंगे जो मेंस के हुए थे, इससे पहले वाला जो मेंस हुआ था, बच्चों के 200 में से 215 नंबर थे, 220 नंबर थे। ये नॉर्मलाइजेशन का मजा है केवल। तो कठिन शिफ्ट, कितनी भी कठिन हार्ड शिफ्ट हो, तो आपको टारगेट यही होना चाहिए कि हमारा 150 नंबर आए, और इजी शिफ्ट वाले तो सोचें कि 170-180 नंबर आए, क्योंकि इस बार कितने परसेंट कट ऑफ गई है, 80%। 160 कितना हो गया, 80% हो गया है। तो हम लोग तो उम्मीद यही करेंगे अगली बार 85% पहुंच जाएगा। भाई एसएससी जैसे कारनामे कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है फिर वो। ठीक है, तो तैयारी मजबूत रखिए। जो भी चीजें अगर समझ में नहीं आ रही हैं, देखिए अगर सर क्लास नहीं लेते हैं किसी दिन, तो ये नहीं है कि कोई क्लास लेगा ही नहीं। भाई जो लेगा वो पढ़ाएगा आप लोगों को। कोई ऐसा तो कोई इंसान नहीं आ जाएगा जिसे कुछ आता नहीं होगा, सीधी सी बात ही है। भाई कुछ ना कुछ अगर आता ही होगा तभी वो यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो सर भेजेंगे नहीं, पहली बात तो ये है, सीधी बात। और दूसरी बात क्या है, भाई अगर कुछ भी नहीं पढ़ाएगा तो आप लोग यहाँ तक आए तो कुछ तो सीख के जाएंगे ही। अगर नहीं जाएंगे तो अपनी प्रैक्टिस तो आप लोग कर ही लेंगे, प्रैक्टिस ही हो रही है। अगर यहाँ तक आते और कह दिया जाता अब आपकी छुट्टी है, तो बताइए क्या कर लेते आप। कम से कम प्रैक्टिस तो हो रही है, 10-15 क्वेश्चन की आपकी, ये चीज है। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्वेश्चन पे कमांड होगा, उतना ही नंबर आपका अच्छा आएगा। चलिए आइए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, बताइए। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और ए बी सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 6 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो आप बताइए कुल कार्य कितना हो जाएगा। 8, 12 और 6 का एलसीएम, कुल कार्य क्या हो जाएगा, 8, 12, 6 का एलसीएम हो गया 24। कितना हो गया, 24 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी का कुल काम कितने दिनों का था, 8 दिनों का, लेकिन टोटल वर्क कितना था, 24 था। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ए धन बी धन सी का कितना है,
6 है इफिशियंसी, सॉरी डेज कितना है 6 है, और कुल वर्क कितना है 24, तो इफिशियंसी कितनी हो गई 4 हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, जब ए बी सी की इफिशियंसी 6 दी गई है, कितनी दी गई है 6 दी गई, सॉरी 4 दी गई है, ए धन बी धन सी की इफिशियंसी कितनी दी गई है 4 दी गई है, लेकिन ए और बी की इफिशियंसी आपको कितनी दी गई है 3 दी गई है, तो सी की इफिशियंसी यहां से कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। जब ए धन बी धन सी की इफिशियंसी आपको 4 दी गई है, तो बताइए आप लोग कि ए धन बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 3, तो सी की इफिशियंसी यहां से कितनी आ जाएगी, सी बराबर आ गया 1 के। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अगर ए धन बी धन सी की इफिशियंसी आपको 4 दी गई है, बी और सी की कितनी दी गई है 2 दी गई है, बी और सी की कितनी दी गई है, बी और सी की अगर 2 दी गई है, तो आप बताइए ए की यहां से क्या आ जाएगी, ए की यहां से आ जाएगी 2। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। जब आपकी ए की 2 आ गई, तो बी की अपने आप कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, लेकिन हमें बी की निकालनी ही नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा है ए और सी दोनों मिलकर, ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो आप बताइए ए और सी एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। कुल कार्य कितना था 24 था, तो ए और सी मिलकर उस कार्य को 24/3 बराबर कितना 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझिए कैसे। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर रहे थे, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे 12 दिनों में पूरा कर रहे थे, और ए बी सी मिलकर तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे थे 6 दिनों में पूरा कर रहे थे। आप मुझे बताइए ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 आ गई, बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई, ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 आ गई। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अगर अब आपको यहां से सी की इफिशियंसी निकालनी है, ए धन बी धन सी की इफिशियंसी कितनी दी गई है, ए धन बी धन सी की इफिशियंसी आपको 4 दी गई है, और यहां पर ए और बी की इफिशियंसी कितनी दी गई है, ए और बी की इफिशियंसी आपको 3 दी गई है, तो आप यहां से घटा के निकाल सकते हैं सी की इफिशियंसी। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई यहां पर 1 आ गई। जब सी की इफिशियंसी 1 आ गई है, तो आप मुझे एक बात आइए, या तो आप सी की इफिशियंसी यहां पे रख दें, 1 रखेंगे तो बी की यहां से कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, लेकिन हमें निकालना ही नहीं है। जब बी की ये 1 आ जाएगी, तो ए की कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका दिमाग चलेगा। तो ए की 2 आ गई और सी की कितनी आ गई, सी की 1 आ गई। तो यही पूछा गया है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो बताइए ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना है 24 है, 24/3 बराबर कितना हो गया 8 दिन। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी 120 दिनों में, सी और ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं, तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा, निकाल लेंगे। चलिए देखिए कैसे। ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 72 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी और सी किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर रहे हैं, और ए और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 90 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तीनों एक साथ काम करते हैं, तो बताइए कितना भाग खत्म हो जाएगा। यहां से आप मुझे एक बात बताइए कि ये कितना दिया गया है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 72 पंचे 360। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 5 आ गई। बी और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 आ गई। ए और सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 4 आ गई। आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल वर्क कितना हो गया 5 4 9 9 3 12। तो 2A धन 2B धन 2C की इफिशियंसी कितनी हो गई
12 हो गई, तो ए धन बी धन सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। 2a धन 2b धन 2c की इफिशियंसी कितनी हो गई है? 12 हो गई है। तो ए धन बी धन सी की इफिशियंसी कितनी हो गई है? 6 हो गई है। यहां तक बिल्कुल क्लियर आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म होगा यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं। अगर ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आई है? 6 आई। एक दिन में ये कितना काम करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 3 दिन में ये कितना काम करेंगे? 3 दिनों में ये 18 काम करेंगे। ए बी सी मिलकर 3 दिनों में ये कितना काम करेंगे? 3 गुणा 6 बराबर 18 काम। कितने दिनों में? 3 दिन में। 3 दिन में कितना काम करेंगे? 18। अब यही पूछा गया है कि कितना कार्य इन्होंने किया, कितना काम इन्होंने किया, कितना काम खत्म हुआ। तो 18/360 बराबर कितना हो गया? 1/20। यही आपका आंसर होगा, 1/20। 1/20 ही आपका आंसर होगा। कैसे? क्योंकि केवल और केवल आपको यहां से क्या निकालना था? ए बी सी तीनों की इफिशियंसी निकालनी थी, और आपसे कहा गया था कि 3 दिनों में ये कितना काम का कितना भाग करेंगे। जब एक दिन में ये 6 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में ये काम करेंगे 18। कितना काम करेंगे? 18 काम करेंगे। 18/360 बराबर कितना हो गया? 1/20। 1/20 यूनिट काम ये लोग करेंगे 3 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। लाइट चली गई, लाइट आ जाएगी, अभी क्यों परेशान है? आएगी आएगी, जनरेटर चलेगा। हाँ अब हम जाएंगे, अभी पता करने कब आएगी। ठीक है, आ जाएगी लाइट, 2 मिनट वेट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगी। सर एक बार YouTube की कमेंट लगा दीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग लगाइए। 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड आप लोग लगाइए। 48 दिन आ गया। चलिए बहुत अच्छा लगा लिया आप लोगों ने। YouTube पे कमेंट लगा दी सर, एक बार आप लोग भी लगाइए, आप लोग भी लगाइए। थोड़ा बड़ा लिखो, समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलिए क्वेश्चन आप लोग इसका जवाब दीजिए, कितना आंसर आएगा? आंसर कितना आएगा बताइए। आंसर बताइए आप लोग, कितना आएगा? यूट्यूब वाले बच्चे भी बताइए आंसर कितना आएगा। चलिए मैं लगाता हूं क्वेश्चन को। अब ए क्या लाइट आ रही, लाइट क्यों परेशान है? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 16 दिनों में पूरा करते हैं। ए 5 दिन काम करता है और बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहां पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं कि कुल कार्य क्या होगा। कुल कार्य के बिना हर एक चीज अधूरी है। तो कितना हो जाएगा टोटल का? ए और बी का जो कार्य है कितने दिनों का? 12 दिनों का कार्य, ये 16 दिनों का कार्य, कुल कार्य हो जाएगा 48। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। सॉरी 12 चको 48, 4 आ जाएगी। और बी और सी की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहां तक कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो बताइए मुझे। अब एक चीज देखिए आप लोग, यहां से कई बच्चे जाएंगे जो क्वेश्चन को करने के लिए जो शॉर्ट मारना चाहेंगे, वो लोग क्या करेंगे, यहां पर अपनी इफिशियंसी सेट कर लेंगे।
अगर यहां पर 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, यहां पर 1 मान लेंगे, यहां पर 1 मान लेंगे, यहां पे कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। क्लियर है, क्लियर है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कई बच्चे क्या करेंगे, भाई मन है मेरा, हम कुछ भी मान सकते हैं ना, जब मानने की बात आएगी तो a धन b बराबर 4 आया ना, और b धन c बराबर कितना आया, 3 आया। अगर आप कहेंगे हम इसे 2 मान लेते हैं, हम इसे 2 मान लेते हैं, हम इसे 2 मान लेते हैं, हम इसे 1 मान लेते हैं, मेरा मन है। जब आप इससे आंसर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 48 दिन आ जाएगा। यहां से तो आपका आंसर सही हो रहा है, कितना हो रहा है, यहां से आपका आंसर सही हो सकता है, यहां से आपका आंसर सही हो सकता है। यहां से आप देखिए, यहां पे कितना है, 48 है कुल कार, इफिशियंसी कितनी है 2, यहां से कितना आ रहा है 24। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, या दोनों में से एक तो पक्का गलत है ना, दोनों में से एक पक्का गलत है। तो ऐसी ट्रिक बीच में नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में बीच में शॉर्टकट मार दें और आंसर निकाल दें, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूरा डाटा दिया गया है, पूरे डाटा से हमें काम करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि पूरा डाटा कोई मतलब का नहीं होता है, पूरा डाटा कोई मतलब का नहीं होता है, आंसर आ जाता है हम लोगों का, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, मैं हर एक चीज को दिखा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आप अगर ये एफिशिएंसी अपने मन से मानेंगे तो देखिए इस पे आंसर कुछ और आएगा, और ये मानेंगे तो इस पे आंसर कुछ और आएगा। पक्का है कि दोनों में से एक आंसर आपका गलत होगा, ये तो कंफर्म है। या तो 48 दिन भी आ रहा है और यहां पर 24 दिन भी आ रहा है, एक ना एक आपका आंसर पक्का गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए धन बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी और सी कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना हो गया 48। ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 3, बी सॉरी 4, बी और सी कितनी आ गई 3। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ए 5 दिन काम करता है, ए कितने दिन काम करता है, ए 5 दिन काम करता है 5 डेज। बी कितने दिन तक काम करता है 7 दिन तक काम करता है। और सी कितने दिन तक कार्य करता है 11 दिन तक कार्य करता है, 13 दिन तक, लीजिए 13 दिन तक। अब मुझे एक बात आइए, अगर मैं यहां से पेयर बनाना चाहूं, अगर मैं पेयर बनाना चाहूं यहां से, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म करेगा, शेष कार्य को 13 दिन में ये कर रहा है। अगर मैं पेयर बनाना चाहूं तो मैं बना लूं कि ए और बी किसी काम को कितने दिन तक कर रहे हैं, 5 दिन तक पूरा कर रहे हैं। कितने दिन तक, 5 दिन तक। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ए कोई कार्य 5 दिन कर रहा है, बी कोई कार्य कितने दिन तक कर रहा है 7 दिन तक, सी कितने दिन तक 13 दिन तक। अगर मैं इन दोनों का पेयर बना लूं, क्यों बना लूं, क्योंकि ए और बी की मुझे इंडिविजुअल इफिशियंसी अलग अलग नहीं पता है, दोनों की साथ की पता है कि दोनों साथ काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम। लेकिन ये अलग अलग कहा गया है, ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, और सी कितने दिन कर रहा है 13 दिन कर रहा है। बात समझ में आ रही? जब मैंने इनको साथ साथ रख लिया, इंडिविजुअल की जगह मैंने इनको साथ साथ रख लिया, तो ये कितने दिन तक काम कर रहे हैं 5 दिन तक। अगर बी ने टोटल कार्य कितना किया है 5 दिन तक कार्य किया है, सॉरी 7 दिन तक, लेकिन 5 तो एक के साथ कर चुका, 2 किसके साथ करेगा, 2 मैं रख देता हूं इसे सी के साथ। तो बी और सी मिलकर ये कितने दिन काम करेंगे, 2 दिन तक काम करेंगे। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब जो बच्चा है सी कितने दिन तक कार्य करेगा, सी कार्य करेगा 11 दिन तक। कितने दिन तक कार्य करेगा 11 दिन तक कार्य करेगा। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए मुझे, यहां तक कोई भी डाउट हो बताइए। फिर से समझिए, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझिए इस बात को। देखिए यहां पर आपको जो भी इफिशियंसी पता है वो इंडिविजुअल नहीं पता है, ये केवल आपको पता है कि ए और बी की जो इफिशियंसी है वो 4 है, बी और सी की इफिशियंसी कितनी है 3 है। क्लियर है यहां तक? अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम कर सकता, और सी 13 दिन तक कार्य कर सकता है। लेकिन आपको किसी की भी इंडिविजुअल इफिशियंसी नहीं पता है और आप निकाल भी नहीं सकते। अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 2 आंसर मैंने आपको दिखाए, 2 आंसर आपके क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो आंसर आपका तो पक्का गलत हो रहा है। कोई अगर वैसे सोच लेगा तो 48 उसका सही हो जाएगा, अगर नहीं उस तरीके से पुट कर पाएगा वैल्यू तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि एक कार्य कर रहा है 5 दिन तक, बी भी कितने दिन तक 7 दिन तक। तो दोनों का अगर मैं पेयर बनाना चाहूं तो ए और बी को मैं काम करवा देता हूं एक साथ, कितना 5 काम करवा देता हूं। क्लियर है?
बी और सी, अब बी का कितना, बी 7 दिन तो टोटल काम ही करता है, 5 दिन ए के साथ काम कर ले रहा है, तो 2 दिन तो उसका बचा, 2 दिन मैं उसे काम करवा देता हूं सी के साथ। जब सी टोटल काम कितने दिन तक करता है, 13 दिन तक करता है, तो बताइए जब 2 दिन बी के साथ काम कर ले रहा है तो सी अब कितना दिन काम करेगा, 11 दिन तो काम करेगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर, किसी को डाउट यहां तक? अब मुझे एक बात आइए, ए और बी 5 काम करते हैं एक साथ, कितना काम करते हैं, 5, एक साथ 5 एक दिन में, लेकिन ये लोग कितना काम कर रहे हैं, सॉरी ए और बी एक काम कितना करते हैं, 4 काम करते हैं एक साथ, लेकिन ये काम कितना कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना करेंगे, 20 दिन, 20 काम करेंगे, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम। बी और सी एक साथ मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं, लेकिन 2 दिन ये कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए, जब ए और बी 5 दिन में 20 काम कर देते हैं, बी और सी 6 काम कर देते हैं, कुल काम कितना हो गया, 26 हो गया। शेष काम कितना बचा, 48 माइनस 26 बराबर कितना, 22 काम। 22 काम किसको कौन करता है, सी करता है 11 दिनों में, 22 काम सी करता है 11 दिनों में। तो आप मुझे बताइए सी की इफिशिएंसी यहां से कितनी आ गई, यहां से आपको सीधी सीधी सी की इफिशिएंसी आ गई, सी की क्षमता बराबर आ गई यहां से 2। देखिए ये जब आपको पता चली कि सी की क्षमता कितनी है, यहां से सी की क्षमता 2 है। अब क्लियर हो गया ना, जब सी की क्षमता आपको यहां से पता चल गई कि सी की क्षमता 2 है, सी की क्षमता आपने यहां पे रखा, तो ए की क्षमता बी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, बी की क्षमता 1 आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बताइए 48/1 बराबर कितने दिनों में, 48 दिनों में। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझा दूं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे बोल रहा था कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 16 दिनों तक पूरा करते हैं। यदि ए 5 दिनों तक कार्य करता है, बी 7 दिनों तक कार्य करता है और सी 13 दिनों तक कार्य करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा था। तो आप मुझे बताइए यहां से जो भी इफिशियंसी आई वो आपकी इंडिविजुअल इफिशियंसी नहीं आई, इफिशियंसी जो भी आपकी आई है ए और बी की साथ में आई है और बी और सी की साथ में आई है, पेयर में आई है आपकी यहां से इफिशियंसी। आपको इंडिविजुअल इफिशियंसी अगर पता होती तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेते। तो आप बताइए ए और बी की कितनी आई है, 4 आई है, बी और सी की आई है 3। मैंने यहां पे किया कि ए 5 दिनों तक कार्य कर रहा है, मैंने इसको साथ रख लिया बी कि ए और बी दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। अगर 5 दिनों तक कार्य कर रहे हैं तो एक दिन में ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिनों में ये कितना काम करेंगे, 20 काम करेंगे। ऐसे ही बी और सी, अगर बी 7 दिन तक काम कर रहा था, ए के साथ 5 दिन काम कर लिया, तो बचा कितना दिन, 2 दिन बचा। इससे मैं रख देता हूं सी के साथ कि इसने बी ने सी के साथ काम किया है तो 2 दिनों तक काम किया है। अगर एक दिन में ये काम कर रहे हैं 3, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 6 काम करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 26, शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 22। जो शेष काम बचा है वो कौन करेगा, सी तो करेगा, और सी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 11 दिनों में पूरा कर रहा है। सी उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आप मुझे बताइए सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 22/11 बराबर 2, यही तो हो जाएगा। सी की इफिशियंसी यहां से आ गई है आपकी 2, सी की क्षमता 2 आ गई। तो आप मुझे बताइए अब कोई समस्या, सी की जब क्षमता आ गई है 2, तो यहां पर आपने पुट कर दिया जाके, क्योंकि बी और सी की क्षमता कितनी दी गई थी, 3 दी गई थी। बी और सी की क्षमता कितनी दी गई थी, 3 दी गई थी। तो आप मुझे बताइए यहां से जब सी की क्षमता 2 आ गई है तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की क्षमता कितनी हो गई, 1। जब आपसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, जब आपको कुल कार्य भी पता है और बी की क्षमता भी पता है, तो बताइए पता चल जाएगा कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। 48/1 बराबर कितना हो गया, 48 दिन। यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब किसी को कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। चलिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है,
बी 15 दिन में खत्म कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी की सहायता से मिलकर उस कार्य को केवल 5 दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ए 20 दिनों में पूरा कर रहा है, बी 15 दिनों में पूरा कर रहा है, और सी की सहायता से मिलकर वो काम हो रहा है केवल 5 दिनों में पूरा। तो बताइए टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्लियर है ना? 20, 15 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। 20 दिया 7, 15 चको 60, 5 कितना गया? 12। क्लियर है? आप मुझे एक बताइए एक बात, ए और बी और सी तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी आई? यहां से 12 आई है। कितनी आई है? 12 आई है। ए की अकेली 3 है, बी की अकेली 4 है, तो सी की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? कैसे हो जाएगी? 4, 3, 7 तो ए और बी की हो गई। ए बी सी की मिलाकर कितनी है? 12। ए बी सी की मिलाकर 12 है, और ए और बी की मिलाकर कितनी है? 7 है। तो सी की कितनी हो गई? 12 माइनस कितनी? 12 माइनस 7 बराबर सी की कितनी हो गई? 5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जब एक बात आई है मुझे, टोटल कार्य 60 और सी की इफिशियंसी आई है 5, तो टोटल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा? 12 दिनों में पूरा कर देगा। कितने दिनों में पूरा कर देगा? 12 दिनों में पूरा कर देगा। क्लियर हो गया? आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं हम लोग। टाइप 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 यूट्यूब पर सर एक बार कमेंट लगा दीजिए, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए क्या कह रहे हैं? बहुत लंबा हो जाएगा ऋषि। ये ऋषि कहां से आ गए? उत्तम कुमार पांडे पूछ रहे हैं वसीम सर कहां गए? ये तो मुझे बता के गए नहीं है कि सर कहां गए हैं। अब देखिए ऋषि यादव कह रहे हैं कि इसमें 1 रख दीजिए, जबकि इन्हें बता दिया गया था कि अगर आप रखेंगे, कोई बच्चा 1 रखेगा, कोई बच्चा कुछ भी मान के रखेगा। आंसर तो दोनों से आ रहे थे, वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही थी, इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो रही थी, आंसर दोनों पे अलग अलग आ रहे थे। हर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि कैसे आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, ए की जगह बी काम करने लगा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बोलिए। 8 दिन में। कैसे होगा देखिए क्वेश्चन आप लोग। ए एक काम को 10 दिनों में, ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद ए की जगह बी काम करने लगा, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये बताइए, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, बी 15 दिनों में पूरा कर रहा है, और सी 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 6। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 4। सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। यहां तक क्लियर? अब आगे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। ए और सी, ए की इफिशियंसी है 6, सी की इफिशियंसी कितनी है? 3। अगर ये एक दिन में कितना काम कर लेंगे बताइए? 6, 3, 9। कितना काम कर लेंगे? ए और सी एक दिन में मिलकर 9 काम करेंगे, तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? 18 काम कर लेंगे। यदि ए और सी मिलकर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में मिलकर कितना काम कर लेंगे? ए और सी का 2 दिन का काम, ए सी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 दिन का काम हो जाएगा 18। तो आप बताइए शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य अगर आपसे पूछा जाए, शेष कार्य 60 माइनस 18 बराबर कितना? 42। शेष कार्य कितना हो गया? 42 हो गया है। शेष कार्य 42 हो गया है। अब ए हट जाता है और काम पर कौन लग जाता है? बी लग जाता है।
अब जो कार्य होगा बी और सी ही करेंगे। ऐसा तो कहा नहीं है कि सी हट जाता है, सी तो लगा ही है काम में, सी कंटिन्यू काम में लगा है, लेकिन अब जो काम करने के लिए आएगा वो कौन आएगा? अब काम करने के लिए जो आएगा वो आएगा बी, एक ही जगह पर। तो बताइए बी और सी कितना काम करेंगे एक दिन में? 7 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। टोटल काम है 42, शेष काम कितना बचा है? 42 बचा है, और बी और सी की एफिशिएंसी है 7, तो कितना दिन लेंगे ये लोग? 6 दिन लेंगे। ये लोग कितना दिन लेंगे? 6 दिन लेंगे। आप मुझे बताइए 2 दिन ए और सी कर चुके थे काम, 2 दिन ए और सी कर चुके थे, और 6 दिन लिए बी और सी ने काम करने में, तो टोटल दिन कितने हो गए? टोटल दिन कितने हो गए? 2 + 6 = 8 दिन। टोटल दिन कितने हो गए? 8 दिन। कैसे? 2 दिन ले लिए ए और सी ने, और 6 दिन ले लिए बी और सी ने, तो टोटल दिन कितने हो गए? 8 हो गए। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपका। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, उदय सिंह आपका आंसर गलत है, 6 नहीं होगा, 8 होगा। 6 वो 2 ये बराबर हो गया 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। कौन? बी। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? काम पूछा जा रहा है आपसे कितने दिनों में खत्म होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए आप इस क्वेश्चन का। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी एक के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी कब छोड़ता है? जब ए काम छोड़ रहा है उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। आपसे पूछा जा रहा है तो कार्य कितने दिनों तक चलेगा? सी तो कार्य करेगा ही करेगा खत्म करने के लिए, कि नहीं करेगा? बोलिए। सी तो कार्य करेगा ही करेगा। 2 तरीके इसके बताते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। देखिए एक चीज समझिए सबसे पहले। एक मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइन। देखिए, क्या आपको पता है कि कितने दिनों तक काम हुआ है? आपको कुछ पता है? नहीं पता ना। अब एक बात आइए, लेकिन मुझे यह पता है कि जब ए यहां पर काम छोड़ेगा, ए यहां पर काम छोड़ेगा, तो ये जो टोटल कार्य होगा वो कितने दिन तक काम चला होगा? 5 दिन तक काम चला होगा। कितने दिन तक काम चला होगा? 5 दिन तक काम चला होगा। क्लियर है? जब ए ने यहां पर काम छोड़ा होगा तो ये कार्य यहां से 5 दिन तक चला होगा। तो एक बात बताइए, उसके बाद ए के बाद 2 दिन बाद बी भी कार्य को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है 2 दिन बाद कार्य। कब? जब ए कार्य छोड़ता है तब। तो मुझे बताइए बी यहां पर काम छोड़ रहा होगा? बी यहां पर काम छोड़ रहा होगा। ये बताइए कितने दिन तक काम हुआ है? केवल 2 दिन तक काम हुआ है। ये काम कितने दिन तक हुआ है? ये काम केवल 3 दिन तक हुआ है। ये चीज समझ में आ गई सबको? यहां तक किसी को अगर चीजें समझ में ना आई हो तो मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि छोड़ रहा है समय, कार्य खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ रहा है। एक काम करना छोड़ रहा है कब? कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले। मुझे यह तो नहीं पता ना कार्य कब खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे यह पता है कि जब एक कार्य छोड़ेगा तो यहां से 5 दिन काम और चलेगा। बी कब छोड़ रहा है? ए के 2 दिन बाद। अगर बी यहां पर ए यहां छोड़ रहा है तो बी ये 2 दिन के बाद कार्य छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? क्लियर है? बी यहां पे छोड़ देता है। अब कार्य यहां पर आके खत्म हो जाता है। 3 दिन ये सी और काम करेगा।
यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बता दे। चलिए अब आगे क्वेश्चन लगाना हम लोग प्रारंभ करते हैं। ए कर रहा है कोई कार्य 10 दिनों तक, बी कितने दिनों तक, 12 दिनों तक, सी कितने दिनों तक, 15 दिनों तक। कितने दिनों तक, 15 दिनों तक कर रहा है। चलिए इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 12 15 का 60 हो जाएगा। 10 छिक्का 60, 12 पंचे 15 चको। इफिशियंसी जो आ गई, ए की इफिशियंसी आ गई है 6, बी की इफिशियंसी आ गई है 5 और सी की इफिशियंसी आ गई है 4। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि यहां तक जो काम हुआ होगा, यहां तक जो भी काम हुआ होगा वो काम किसने किया होगा, ए बी सी ने मिलकर किया होगा कि नहीं किया होगा। ये जो काम हुआ होगा ए बी सी तीनों ने मिलकर किया होगा। जब एक काम छोड़ रहा है यहां पर, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। बहुत गौर से समझिए ये बात, तुरंत आंसर आ जाएगा। जब ए ने काम छोड़ा तो बताइए, जब यहां पे छोड़ा तब तो तीनों एक साथ थे, तीनों एक साथ थे। यहां पर ए कार्य छोड़ रहा है, यहां तक तो ए बी सी ने लगातार काम किया होगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि कितने दिन तक इन्होंने काम किया। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहां तक, क्लियर है ना यहां तक। अब जो काम हो रहा है ए यहां पे छोड़ देता है तो यहां पे कौन बचेगा, बी और सी बचेगा कि नहीं बचेगा। केवल ये 2 दिन जो कार्य करेगा कौन करेगा, बी और सी काम करेगा, क्योंकि ए काम छोड़ दे रहा है। यहां पर आ गया है आपका कौन, बी और सी, क्योंकि ए तो चला गया। 2 दिन बाद अब बी भी काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो अब बताइए ये कौन काम करेगा, ये 3 दिन तक जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, सी काम करेगा। क्लियर है यहां तक। ये काम कौन करेगा, अकेला सी तो करेगा। ए पहले छोड़ गया, बी उसके 2 दिन बाद छोड़ गया, शेष काम 3 दिन तक कौन करेगा, सी करेगा। क्यों करेगा 3 दिन तक, आपको कैसे पता चला ये 3 दिन तक काम करेगा, क्योंकि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ रहा था। तो बताइए ए ने जब यहां काम छोड़ा होगा तो यहां से 5 दिन चला होगा कि नहीं चला होगा काम। बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताइए बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक, 2 दिन तक, लेकिन 1 दिन की उनकी इफिशियंसी कितनी है, 9 है। तो बताइए 2 दिन कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे। 2 दिन कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे। यहां तक क्लियर। अब सी काम करता है 3 दिन तक, सी की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो बताइए 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को। 18 और 12 कितना हो गया, 30 हो गया। कुल काम कितना हुआ है, 60, लेकिन इन्होंने कितना किया है, 30। शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा है आपका 30। जो रिमाइंडर बचा है आपका वो बचा है आपका 30। अब बताइए इस 30 कार्य को किसने किया होगा, इस 30 कार्य को जो किया होगा ए बी सी तीनों ने मिलकर किया होगा। किसने किया होगा, तीनों ने मिलकर किया होगा। तो कितने दिन तक इन्होंने लगातार काम किया होगा, 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, 30/15 बराबर 2 दिन तक। ए बी सी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया होगा, 2 दिन तक काम किया होगा। कितने दिन तक, 2 दिन तक काम किया होगा, क्योंकि 30 काम तो यही हो गया। काम कितना बचा था, 30 काम ही तो बचा था आपका, लेकिन इनकी जो इफिशियंसी थी वो कितनी थी, 6 5 11 4 15। इफिशियंसी कितनी थी तीनों की मिलाकर, 15 थी। तो इन्होंने कितना काम किया होगा, 2 दिन तक। तो बताइए कुल कितने दिन तक काम हुआ, 2 दिन तक ए और बी और सी ने मिलकर काम किया। बी और सी ने 2 दिन तक काम किया और सी ने अकेला काम कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। तो बताइए कुल काम कितने दिन तक चला, 3 2 5 2 7। कुल जो काम चला है 7 दिन तक काम चला है। कितने दिन तक, 7 दिन तक। बात समझ में आई कैसे, कि फिर से समझा दूं, समझा दूं फिर से, क्लियर है ना। चलिए ए बी सी का इफिशियंसी आया 6 5 4, 6 5 4 आया, क्योंकि टोटल वर्क जो आया था वो कितना आया था, 60 आया था। क्वेश्चन साफ साफ आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो ए बी सी हैं साथ साथ काम तो करते हैं, लेकिन ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य करना बंद कर देता है। क्लियर है। और जो बी है आपका, एक कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन काम कितने दिन तक हो रहा था, ये 5 दिन तक हो रहा था। कितने दिन तक,
5 दिन तक। जो ए कार्य छोड़ रहा था, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कार्य छोड़ रहा था, काम छोड़ रहा था, तो बताइए बी और सी ने यहां पर काम किया होगा कि नहीं किया होगा? कितने दिन तक? 2 दिन तक काम किया होगा। कितने दिन तक? 2 दिन तक। जो सी ने अकेले काम किया होगा यहां पर कितने दिन तक किया होगा? 3 दिन तक काम किया होगा। जो ए और बी, ए बी सी, इन्होंने क्या किया होगा? मिलकर काम किया होगा। अगर यही मुझे पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। यही मुझे फाइंड करना था केवल। तो बताइए बी और सी की इफिशिएंसी कितनी थी? 5 4 9। तो बताइए यहां पे कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। ए की इफिशिएंसी, सी की इफिशिएंसी कितनी थी? 4। 3 दिन तक इसने काम किया, कितना काम हो गया? 18 12 30। कितना हो गया? 30। टोटल काम कितना था? 60 था। टोटल काम 60 था, मिलकर कर लिया है 30। बचा कितना? 30। कितना बचा? 30। इफिशिएंसी कितनी है? 15। कितना दिन तक करेंगे? 2 दिन तक। अब यही पूछा गया टोटल कार कितने दिनों तक चला? 3 2 5 2 7। आंसर कितना आ गया? 7 दिन। यही आपका आंसर होगा। चलिए मेथड नंबर 2 भी बता दें इसका कि छोड़ें? छोड़ दें? बता दूं? ओरल क्वेश्चन है वो भी, देखिए डायरेक्ट आएगा आंसर। कॉपी करेंगे इसे। चलिए देखिए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, जो समझ पाए वो समझ ले, नहीं समझ पाए वो ना समझे। ठीक है, देखिए ए 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है। मुझे तो नहीं पता ना कि ए का काम कितना था या पहले काम कितना चला था। मुझे कुछ पता था? नहीं पता था। क्वेश्चन कुछ डाटा दे रहा है कितने दिन तक काम चला है? क्वेश्चन कुछ भी डाटा नहीं दे रहा है। बस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। जब भी कभी भी ऐसी क्वेश्चन, ऐसी इक्वेशन बने तो आप क्या करेंगे? आप सोच लेना कि ए पूरे दिन काम कर रहा है, 5 दिन छोड़ नहीं रहा है, ए काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना था? 60 था। लेकिन ए 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो यहां पर ए 5 दिन पहले काम छोड़ेगा तो मतलब ए का काम कितना? 30। कितना काम? एक दिन का 6 तो 5 दिन का कितना? 30। प्लस बी एक एक कार छोड़ने के 2 दिन बाद कार छोड़ दे रहा है, तो कितने दिन बाद? 3 दिन। कार समाप्त होने के 3 दिन पहले कार छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 15। 60 30 90 15 105। 105। इफिशिएंसी कितनी थी? 15। 7 दिन। यही आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर यही कब कार समाप्त होने के पहले छोड़ा जा रहा है तो मान लो कि उन्होंने पूरे दिन तक काम किया है। क्या किया है? पूरे दिनों तक काम किया है। भाग दे दो सीधा सीधा इफिशियंसी का। अगर ये कार शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ दे तो मान लो कार उसने किया ही नहीं है, कार माइनस कर दो उसका कि वो था ही नहीं, वो था ही नहीं, माइनस कर दो और इफिशियंसी का भाग दे दो तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना? इस पे 2 पैटर्न बनते हैं, एक कार समाप्त होने के पहले, एक कार समाप्त होने के बाद। बाद में माइनस कर दो, पहले वाले में ऐड कर दो। ये ट्रिक है आपकी, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे सारिक सर। सारिक सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, आपकी प्रैक्टिस चलेगी आप लोगों की।